इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दो भाग हैं, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका पहला भाग। पहले भाग में है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, यानी कि ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं, इन व्यंजकों में से पदों और गुणनखंडों को छांटना है। आगे प्रश्न, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा भी निरूपित कीजिए, यानी कि पदों और गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी निरूपित करना है। तो सबसे पहले देखें पद क्या होता है। जैसे ये व्यंजक हमें दिए हुए हैं, इन व्यंजकों में जहाँ प्लस या माइनस शुरू हो जाता है वहाँ से पद शुरू हो जाता है। जैसे ये है x -3, तो एक पद तो हो जाएगा ये x, दूसरा पद हो जाएगा -3। इसमें एक पद हो जाएगा ये एक, और ये हो जाएगा दूसरा पद, और ये हो जाएगा तीसरा पद। ऐसे इसमें ये हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, और इसमें देखें तो ये हो जाएगा एक पद और ये हो जाएगा दूसरा पद। इसमें एक पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा। यानी जहाँ पर प्लस और माइनस शुरू हो जाता है वहाँ से पद बदल जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले ए भाग को, इसमें हमें क्या करना है, पद और गुणनखंडों को छांटना है, उसके बाद पेड़ आरेख द्वारा निरूपित करना है। तो ये करें पद सबसे पहले। तो पद क्या है, ये तो है x और दूसरा पद है -3। अब हम देखें इनके गुणनखंड, तो ना तो x के गुणनखंड होते और ना ही -3 के गुणनखंड होते, तो इसका उत्तर यही रहेगा। अब देखें इसका बी भाग। बी में है 1 + x + x²। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद है। पहले हम पदों को लिखें, यानी यहाँ 1, उसके बाद है ये x, ये हो जाएगा दूसरा पद, उसके बाद है यहाँ x², ये हो जाएगा तीसरा पद। अब इनके गुणनखंड देखेंगे तो एक के गुणनखंड नहीं होंगे, x के गुणनखंड भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ x² है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा x और ये x और x का गुणा कर दिया तो x² हो जाता है। ये हो गए गुणनखंड। अब देखें इसका सी भाग। सी में है y - y³। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 पद है। तो पहले इनको लिखें, यानी कि यहाँ है y और दूसरा पद है -y³। अब यहाँ देखें y, तो y के कोई गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन -y³, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसे लिखेंगे ऐसे, यानी ये माइनस है तो माइनस, उसके लिए -1 लिखेंगे, क्योंकि -1 का गुणा करने पर वही संख्या रहती है, माइनस लग जाता है। तो इसके लिए -1 और y³ है, तो यहाँ हो जाएगा y और ये y, एक y और होगा क्योंकि y³ है। ये हो जाएंगे -y³ के गुणनखंड। अब देखें इसका डी भाग। डी में 1 और 2 कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, एक ये दूसरा ये। तो पहले इनको लिखेंगे, यानी कि पहले पद में 5xy², यानी कि 5xy²। दूसरे पद में क्या है, ये 7x²y, 7x²y। अब करें इनके गुणनखंड, तो ये 5 के गुणनखंड 5 ही, और ये x के गुणनखंड नहीं होंगे, ये हो जाएगा x। अब है y², यानी y² के गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y और ये y का गुणा y से करते हैं तो y² हो जाता है। ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब देखें यहाँ 7x²y, तो इसके गुणनखंड 7 के नहीं होंगे, तो यहाँ 7 ही रहेगा। उसके बाद x², तो x² के गुणनखंड हो जाएंगे x और x का x का गुणा करेंगे तो x² होता है, और है y, तो ये हो जाएगा y, यानी ये हो जाएंगे 7x² के गुणनखंड। अब देखें इसका ई भाग। ई में है -ab + 2b² - 3a²। तो इसमें कितने पद हैं, 1
2 3 3 पद है इसमें। पहले इन तीनों पदों को लिखेंगे। ये है माइनस के ए बी और दूसरा पद है 2b²। तीसरा पद है -3a²। अब इनके गुणनखंड करेंगे तो -ab है तो पहले लगाएंगे -1, उसके बाद यहाँ a, उसके बाद ये b। ये हो गए -ab के गुणनखंड। अब 2b² तो 2b² के गुणनखंड क्या होंगे? 2 के तो गुणनखंड नहीं होंगे तो 2 ही लिखेंगे। b², यानी ये हो जाएगा b और ये b का गुणा b से करेंगे तो क्या होगा? b²। अब है यहाँ माइनस के 3a², तो ये लिखें, यह है -3 तो -3 के गुणनखंड नहीं होंगे तो सीधा -3 लिखेंगे। और है a² के गुणनखंड होंगे a गुणा में a, यानी a का गुणा a से करेंगे तो a²। ये हो जाएंगे -3a² के गुणनखंड। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।